नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मध्य प्रदेश प्राथमिक शिक्षक भर्ती प्रक्रिया 31 तारीख से शुरू होने जा रही है। तो इसी संदर्भ में DPI और ट्राइबल की संयुक्त काउंसलिंग के कुछ दिशा निर्देश या विज्ञप्ति जारी हुई थी, जिसमें पात्रता परीक्षा और नियुक्ति के लिए 21 वर्ष न्यूनतम आयु दी गई थी। तो इससे कई अभ्यर्थी जिन्होंने DED की है और जिनकी उम्र 21 साल से कम है, वह बहुत परेशान है। तो इसी संदर्भ में दैनिक भास्कर के में आज 29/10/2022 में एक लेख और आया है, जिसमें दिया गया है कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती 21 से कम उम्र के कैंडिडेट ने को PEB ने पात्रता परीक्षा में किया शामिल, क्वालिफाई भी हुए, अच्छी रैंक आई, फिर भी भर्ती से बाहर। तो 17 नवंबर से प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया हो जाएगी शुरू। तो यह जानकारी निकल कर आ रही है कि 17 नवंबर से प्रक्रिया शुरू होनी है, परंतु जो बच्चे 21 साल से उम्र से कम है उनको अभी असमंजस है कि वह क्वालिफाई होंगे या नहीं होंगे, उनको रोजगार जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो आइए देखते हैं इसमें क्या क्या है। तो प्रदेश के सरकारी स्कूल में प्राथमिक शिक्षकों भर्ती प्रक्रिया 17 नवंबर से शुरू होने वाली है। स्कूल शिक्षा विभाग और जनजातीय कार्य विभाग के 18,527 पदों पर भर्ती ऑनलाइन माध्यम से संयुक्त काउंसलिंग करेगा। इसमें DLED की परीक्षा और रिजल्ट में देरी होने के कारण कई उम्मीदवारों पर भर्ती से बाहर होने दिख रहे हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि उम्र के अलावा एक और मुद्दा है कि जिन व्यक्तियों ने DLED की सेकेंड ईयर की परीक्षा अभी दी है, तो उनकी परीक्षा 28 सितंबर के आसपास हुई है और उनका रिजल्ट अभी आया नहीं है। और क्योंकि विज्ञप्ति जारी होने 31 तारीख को होनी और 17 तारीख से उसकी प्रक्रिया शुरू होनी है, तो जब तक उनको रिजल्ट की आवश्यकता है, तो इसलिए भी बच्चे असमंजस में हैं। इसके अलावा करीब 150 स्टूडेंट ऐसे हैं जो 21 वर्ष से कम हैं इस खबर के अनुसार, और उनको भी ये डर लग रहा है कि अब हम परीक्षा में शामिल होंगे या फिर हमारा क्या होगा। ठीक, तो PEB द्वारा एग्जामिनेशन द्वारा आयोजित प्राथमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा 2020 में न सिर्फ क्वालिफाई हुए बल्कि अच्छी रैंक भी प्राप्त कर ली है। बच्चों ने जो 2020 की पात्रता परीक्षा थी, जिसके फॉर्म 2 बार भरे गए थे, तो उसमें अच्छी रैंक भी प्राप्त की है। तो उनको अब बाहर होने का डर लग रहा है क्योंकि उनकी एक 21 से कम है। उम्मीदवारों का कहना है कि शिक्षक भर्ती के काउंसलिंग पोर्टल में निर्देशिका जारी हुई थी। जैसा कि हमने अभी बताया कि इसके पहले एक निर्देशिका जिसमें डेट नहीं थी, ना किसी के साइन थे, वो जारी हुई थी TRC पोर्टल पे। तो उसी के कारण अभ्यर्थियों को डर है कि शायद उनकी नियुक्ति ना हो क्योंकि उनकी उम्र 21 साल से कम है। तो यह बच्चों के लिए और जिन्होंने अपनी मेहनत से अच्छी रैंक लाए हैं उनके लिए एक बहुत बुरी खबर लग रही थी, क्योंकि उनका रिजल्ट अच्छा था और वो सिर्फ एज के कारण बाहर होने जा रहे हैं, उनको ऐसा डर है। हालांकि निर्देशिका की उसको हटा लिया गया था क्योंकि उसमें डेट नहीं थी, ना कुछ कोई किसने इस पे साइन किया, लोग वो सब नहीं था, इसलिए उसको हटा लिया गया था। तो लोक शिक्षण संचालय में भर्ती प्रक्रिया में एक अधिकारी का कहना है कि यदि ऐसे उम्मीदवारों को भर्ती नियम में संशोधित करना होगा कि इसके लिए भर्ती नियम में संशोधन चाहिए है, इसके बाद ही यह शामिल हो सकेंगे। इस संबंध में शासन ने निर्णय लिया जा सकता है। तो बच्चों ने इसके लिए ज्ञापन भी दिया है, दिल्ली में DPI में जाके ट्राइबल को और शिक्षा मंत्री से भी बात की है, और बच्चे अत्यंत परेशान हैं क्योंकि उनकी जॉब जाती हुई दिख रही थी। इसलिए तो PEB की रूल बुक में न्यूनतम आयु की शर्त बदली गई। तो जैसा कि इसमें लिखा है कि प्राथमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा 2020 के लिए 2 बार आवेदन बुलाए गए। पहली बार 6 जनवरी 2020 से 20 जनवरी 2020 तक और दूसरी बार 14 दिसंबर 2021 से 28 दिसंबर 2021 तक। इस दौरान
न्यूनतम आयु सीमा 1 जनवरी 2021 में 18 वर्ष पूरे करने वाले उम्मीदवारों से आवेदन बुलाए गए। तो जो दूसरी बार आवेदन किए गए थे उसमें जो व्यक्ति 1 जनवरी 2021 में 18 साल है उनसे भी आवेदन लिए गए और उन्हीं का रिजल्ट आया है और उन्होंने अच्छे मार्क्स स्कोर किए हैं। परंतु अब आप ही बताइए, जिसकी है आयु 2021 1 जनवरी को 20 साल या फिर 18 साल होगी, वह एक साल में 21 साल के कैसे हो सकते हैं। तो इसीलिए व्यक्ति असमंजस में हैं, वह बच्चे परेशान हैं और वह पूर्णतः कोशिश कर रहे हैं कि इसमें संशोधन होना चाहिए। सामान्य प्रशासन विभाग क्या कहता है, तो इसमें बच्चे अपना अपना आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं। जैसे उन्होंने का कहना है कि स्कूल शिक्षा विभाग के भर्ती नियम 2018 के हैं, मतलब स्कूल शिक्षा विभाग में जो नियम है वो 2018 की भर्ती के अनुसार हैं और इसके संदर्भ में 4 जुलाई 2019 को राज्य शासन सेवाओं को सीधी भर्ती से भरे जाने वाले पदों पर नियुक्ति के लिए निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में संशोधन किए जाने के संबंध में सामान्य प्रशासन मंत्रालय की ओर से सभी विभागों में आदेश जारी किए। तो उसमें संशोधन के लिए आदेश जारी किए गए हैं और जिसमें इसके अलावा जो ग्रेड तृतीय श्रेणी की जो पद है उसके लिए न्यूनतम आयु 18 से 40 साल भी हैं तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के लिए। तो अब आपको कुछ केस बताते हैं जिसके हिसाब से यह नुकसान बच्चे झेल रहे हैं। जैसे इंदौर जिले में एक उम्मीदवार है जिन्होंने 2017 में अपनी 12वीं एवं 2020 में डीएड कंप्लीट की है। पात्रा में उनकी रैंक भी 200वीं रैंक आई है, परंतु वह 1 जनवरी 2022 में 20 साल 6 महीने के हो रहे हैं और वह भर्ती प्रक्रिया में बाहर होने का उनको खतरा दिख रहा है। इसके अलावा राजगढ़ जिले के एक उम्मीदवार का जन्म 8 अप्रैल 2001 में है। 2018 में 12वीं की पात्रता परीक्षा 12वीं की और 2020 में डीएलएड कंप्लीट कर पात्रता परीक्षा में उनकी रैंक भी बहुत अच्छी 226 है, परंतु ओबीसी श्रेणी में उनकी 84 है, परंतु वह भी बाहर हो सकते हैं अगर एज में कोई संशोधन नहीं हुआ। तो आप सभी से निवेदन है कि जो इस मुद्दे पर सहायता कर सके वो जरूर सहायता करे और बच्चों की मांग एक तरह से वैलिड और न्याय संगत है, क्योंकि चतुर्थ और तृतीय श्रेणी के जो भी पद होते हैं उनको की न्यूनतम आयु 18 साल से ली जाती है। तो देखते हैं अब 21 तारीख को एक नई विज्ञप्ति जारी होनी है तो क्या होता है। तो चैनल से जुड़े रहें और खबर देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।